नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो बाब है वो है मज़दूर की उजरत, और इसकी जो हदीस है वह मज़दूर के हकूक़। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले इसकी मज़दूरी दे दो। तो मज़दूर इस शख्स को कहते हैं जिसे अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर इसकी मज़दूरी किसी दूसरे दिन पर टाल दी जाए या मार ली जाए तो वो शाम को क्या खाएगा और अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए। जो डेली के लोग होते हैं, डेली बेसिस के ऊपर जो कमाते हैं, जिसको दिहाड़ीदार भी कहा जाता है, वो कमा कर लेकर जाते हैं तो अपने बीवी बच्चों का पेट भरते हैं। उन बेचारों के पास तो कोई सेविंग भी नहीं होती। जो डेली का उन्होंने कमाना है वही उसी से ही उन्होंने अपने बच्चों का खाना पीना चलाना है। तो किसी भी किस्म से हम अगर मज़दूर लगाते हैं तो हमें चाहिए उनका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उनको उनके पैसे, उनकी उजरत दे दी जाए, ताकि वो अपने बीवी बच्चों के लिए घर पे कुछ खाने पीने के लिए लेकर चले जाए, ना कि हम कल पे डाल दें, परसों पे डाल दें, फिर ले लेना फिर ले लेना। ये बहुत ही गलत चीज़ है। और दूसरी हदीस है, मज़दूर की वकालत अल्लाह ताला करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि 3 आदमी हैं जिनसे क़यामत के दिन मेरा झगड़ा होगा। अस्तगफिरुल्लाह। एक वो शख्स जिसने मेरा नाम लेकर कोई मुआहदा किया फिर इस अहद को तोड़ डाला, कि नाउज़ुबिल्लाह जिसने वादा तो किया और उसके बाद क्या किया, उस वादे को तोड़ भी दिया। और दूसरा वो शख्स जिसने किसी शख्स और आज़ाद आदमी को अगवा करके उसे बेचा और इसकी कीमत लगाई। नाउज़ुबिल्लाह। देखें, किसी शरीफ और आज़ाद आदमी को अगवा कर लिया, फिर आगे उसको बेच दिया, यानी कि फिर उसके एवज़ दूसरे उनके फैमिली मेम्बर से, जैसे अक्सर होता है कि किडनैप कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनसे पैसे मांगते हैं और फिर उसके बाद उनके बच्चों को, ये जो भी फ़र्द को वो करते हैं, तो फिर वो वापस कर देते हैं। तो तीसरा वो शख्स जिसने किसी मज़दूर को मज़दूरी पर लगाया, फिर इससे पूरा काम लिया और काम लेने के बाद इसे इसकी मज़दूरी नहीं दी। नाउज़ुबिल्लाह। ये तो आम है हमारे यहाँ। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे झगड़ा करेंगे। ये 3 लोगों से झगड़ा होगा अल्लाह ताला का। तो हम पता नहीं क्यों नहीं डरते हैं इन चीज़ों से। हम तो इन चीज़ों की वैल्यू ही नहीं समझते हैं। हम तो इसको मतलब अपना हक समझते हैं। ठीक है, अगर अगले बंदे ने कोई काम कर लिया, ठीक है, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, या देंगे ही नहीं। अक्सर लोग ऐसे भी हैं बीच में। तो अल्लाह ताला उनसे झगड़ा करेंगे। क्या नाउज़ुबिल्लाह हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे झगड़ा करें? तो जिसका जो हक है वो उसको देना चाहिए, वो चाहे कोई भी हक है इंसान का। जो जिसका हक बनता है उसको हक दे दें। हम कौन होते हैं उसका हक रोकने वाले? अल्लाह ताला तो हमसे नहीं रोकता कुछ। अल्लाह ताला तो सिर्फ अता करता है, हमें रिज़्क़ अता करता है, अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी नेमतें अता करता है। अल्लाह ताला रोक ले तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम कौन होते हैं किसी का हक रोकने वाले? तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखेंगे इन अहादीस से, और इंशाअल्लाह ताला इस तरह के काम नहीं करेंगे, और अगर किए भी हैं तो सच्चे दिल से तौबा करें और नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करना है इंशाअल्लाह ताला। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।